हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य और लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बात करेंगे चुंबकीय अक्ष के बारे में, चुंबकीय अवमेतर के बारे में, ध्रुव प्राबल्य क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है और द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले मैंने वो पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हूं चुंबक के बारे में कि भाई चुंबक है क्या, एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक उसे लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो आपका चुंबक कहलाता है। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग उस लेक्चर को आसानी से समझे होंगे, क्योंकि आपको जो पहला लेक्चर रहता है चैप्टर का पूरा बेस रहता है और चुंबक के बारे में मैं इसको पूरा प्राचीन अवधारणा कैसी थी, कहां से उत्पत्ति हुई चुंबक की अवधारणा, चुंबकत्व तो है क्या, वो सारा चीज कवर कराया है। चलिए शुरू करते हैं। आज आगे हम बात करते हैं बच्चों चुंबकीय अक्ष के बारे में। तो चुंबक आप सबको पता होगा कि एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक बच्चों लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो आपका चुंबक कहलाता है। चुंबक के गुणों के बारे में बात करें तो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि चुंबक के सजातीय ध्रुवों को पास लाया जाए तो प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों को पास लाए तो आकर्षण होता है। बच्चों, चुंबक को पटक दो, चुंबक को पीट दो, गर्म कर दो, है ना, तो उसमें चुंबकत्व का मान कम हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, मतलब आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। चुंबक हमेशा इसमें दो ध्रुव होते हैं, मतलब चुंबक जो है हमेशा दो ध्रुवों के युग्म से बनता है, उसमें N और S ध्रुव रहता है, सिंगल ध्रुव का चुंबक हो नहीं सकता है। जब मान लीजिए चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाता है, पास वाले पर विजातीय और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है। तो ये चुंबक के गुण के बारे में था। भाई देखिए, पुराना लेक्चर का बेस आपको बताना पड़ता है कि अब इसके आगे हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास एक चुंबक है बच्चों जिसमें दो ध्रुव हैं, एक आपका N ध्रुव है और एक आपका S ध्रुव है। ठीक है, अब यहां पर ध्रुव है, ध्रुव का मतलब यह है कि चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक है, यानी आकर्षण करने की क्षमता जहां पे अधिक है, वो आपका चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। और जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं बच्चों तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उसी आधार पर इसको N ध्रुव और S ध्रुव का नाम दिए हम। तो N और S ध्रुव का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा आपको कि भाई ये कैसे समझ में आया कि ये N ध्रुव या S ध्रुव है। देखिए, हमारे पास जैसे एक चुंबक है, अब इसको जैसे स्वतंत्रता पूर्वक हमने लटकाया तो भाई साहब जो दक्षिण की ओर ठहरता है, जो ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिण ध्रुव कह दिए, S ध्रुव कह दिए, और जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव का नाम दे दिए, खत्म कहानी। भाई चुंबक का नाम देने का रीजन यही है कि पृथ्वी पर हम जब जैसे ऊपर से स्वतंत्रता पूर्व लटकाएं तो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण, भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, पृथ्वी पे दो पोल है बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन्हीं के नाम के आधार पर यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल इसका नाम दे दिया गया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चुंबक, कोई भी चुंबक होगा उसमें दो ध्रुव होंगे, बिना दो ध्रुव के वो चुंबक कहलाएगा ही नहीं। अब जब दो ध्रुव हैं तो बच्चों ये जो दोनों ध्रुव हैं इनको मिलाने वाली जो यहां पे रेखा है वो कहलाती है चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाती है बच्चों? चुंबकीय अक्ष। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष की कंसेप्ट जो अवधारणा है कंप्लीट है। अब चुंबकीय अमोत्तर की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक चुंबक है, ये क्षण चुंबक होता है बच्चों, ये क्षण चुंबक है, सिंपल। ठीक है, यहां पे N ध्रुव है और यहां पे आपका S ध्रुव है। देखिएगा, समझिएगा, जैसे हमने एक चुंबक लिया और चुंबक यहां पे स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक है। अब इसके अक्ष के, समझिएगा थोड़ा सा, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल, जैसे आपका चुंबकीय अक्ष हो गया और इससे गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को हम चुंबकीय अमोत्तर कहेंगे। अब ये स्वतंत्रता पूर्व लटक रहा है तो मान लीजिए एक समतल कुछ इस प्रकार से है जो कि इसके ऊर्ध्वाधर है, सीधा समतल हम मान के चल रहे हैं, तो ये इसका बच्चों कहला जाएगा चुंबकीय अमोत्तर। क्या कहला जाएगा? चुंबकीय अमोत्तर। ठीक, ये हो गया चुंबकीय अमोत्तर। कुछ समझ में आया कि भाई साहब स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे हमारे पास एक क्षण चुंबक है,
स्वतंत्रता पूर्वक ये लटक रहा है, तब इसके अक्ष के लंबवत, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर कह दें, वही चीज है, जो एक समतल लटक रहा है या लटकते हुए चुंबक के ऊर्ध्वाधर एक समतल हम मान के चलते हैं, उस समतल को बोलते हैं चुंबकीय आमोत्तर। सिंपल है बच्चों। जैसे मैंने कहा कि ये मान लीजिए एक चुंबक हो गया, इसके ऊर्ध्वाधर में एक समतल, अक्ष के ऊर्ध्वाधर सीधा एक समतल होगा, उसी समतल को हम बोलते हैं चुंबकीय आमोत्तर। और बच्चों इन ध्रुवों के बीच की लंबाई को हम इसका प्रभावी लंबाई मान के चलते हैं, और प्रभावी लंबाई जो होता है वो 2l मानते हैं। जैसे प्रभावी लंबाई की यदि बात करेंगे, चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो किसी भी चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी वो उसका प्रभावी लंबाई कहलाता है। ये ध्रुव क्लियर हो गया होगा, है क्या? जहां पर चुंबकत्व तो अधिक होता है वो आपका ध्रुव कहलाता है। चुंबक का वह भाग जहां पे चुंबकत्व तो अधिक होता है बच्चों, वो आपका ध्रुव कहलाता है। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्लियर हुई कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2l से प्रदर्शित करते हैं। किसे बच्चों? 2l से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आ जाती है ध्रुव प्राबल्य है क्या? किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का वह शक्ति जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है बच्चों, वो कहलाता है आपका क्या? वो चुंबकत्व तो कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो आकर्षित करने की क्षमता है, पावर है, शक्ति है, किसी चुंबक के सिरों का वह शक्ति, वह क्षमता जिससे वो किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो उसकी शक्ति बच्चों ध्रुव प्राबल्य कहलाता है, जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं बच्चों। स्मॉल m से दर्शाते हैं। अदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर मीटर है। क्या बच्चों? एम्पियर मीटर। इसको मैं आगे लास्ट में निकाल कर बताऊंगा, एम्पियर मीटर। और इसका विमीय सूत्र तो एम्पियर द्रव्यमान नहीं है, मीटर है मतलब लंबाई है, समय नहीं है, एम्पियर है, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश राशि है, एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो गया, इसकी ये क्या हो गई बच्चों? विमीय सूत्र हो गई। आगे चलकर काम पड़ेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हम इसको प्रूव करके बताएंगे कैसे इसका मान निकाला जाता है। फिलहाल अभी यहां तक क्लियर है। ध्रुव प्राबल्य के बारे में आपने समझ लिया कि किसी भी चुंबक के यदि हम बात करें सिरों का वह शक्ति, यानी द्विध्रुव जो आपका भाई मान लीजिए चुंबक है, उसमें दो ध्रुव होंगे, तो उनकी ध्रुव प्राबल्य एक शक्ति है भाई। ध्रुव होगा n ध्रुव और s ध्रुव, उनकी जो शक्ति होगी बच्चों, जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता, वह शक्ति उसका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। SI मात्रक एम्पियर मीटर, अदिश राशि बच्चों, ध्रुव प्राबल्य का विमीय सूत्र आपने देख ही लिया। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव क्या कहलाता है? हमारे पास मान लीजिए एक ऐसी चुंबक की व्यवस्था है जिसमें दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हैं, तब वो आपके द्विध्रुव कहलाएंगे। मान लीजिए हमने एक छोटा सा चुंबक लिया और इधर n ध्रुव है, इधर s ध्रुव है, तो भाई विजातीय आवेश का युग्म आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। प्राबल्य मतलब क्षमता समान होनी चाहिए। प्राबल्य का मतलब क्षमता ही है, शक्ति है, आकर्षित करने की क्षमता। भाई आकर्षित जितना करेगा उसका क्षमता है। तो द्विध्रुव क्लियर हो गया होगा कि भाई एक व्यवस्था है, मतलब दो ध्रुव है, ध्रुव प्राबल्य समान है लेकिन विजातीय है, अल्प दूरी पर स्थित रहेंगे बच्चों, तो आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? मेन तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जा रही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में द्विध्रुव आघूर्ण आया है, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म, क्योंकि हम छोटे छोटे लेक्चर से ही हम पूरा चैप्टर कवर कराते हैं बच्चों, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमारे पास एक चुंबक है बच्चों, तो उनके सिरों पर जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होगा उसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। और बच्चों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, मतलब n से s, इसकी जो दूरी है वो प्रभावी लंबाई कहलाता है। और इसकी जो क्षमता है बच्चों वो कहलाता है ध्रुव प्राबल्य। इसकी भी जो क्षमता है वो कहलाता है ध्रुव प्राबल्य। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि दोनों में m ही क्यों लिए हैं?
क्योंकि भाई द्विध्रुव तभी कहलाएगा कि भले वो विजातीय है लेकिन ध्रुव प्राबल्य समान है, इसलिए स्मॉल एम यानी दोनों ध्रुवों की जो प्राबल्य है, जो क्षमता है वो समान है। तो हमने कहा एक चुंबक है जहां पर चुंबकत्व अधिक होगा वो आपका ध्रुव कहलाएगा। अब दो ध्रुवों के बीच की दूरी आपकी प्रभावी लंबाई कहलाती है और इनके ध्रुवों की जो क्षमता होती है आकर्षित करने की वो आपका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इस प्रकार से दी गई कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्राबल्य यानी ध्रुव प्राबल्य और उसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम और उसकी प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? फिर से समझना, चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्रबल स्मॉल एम और उसकी प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जो होता है स्मॉल एम इंटू 2l। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कंप्लीट हो गया होगा। अब इसके मात्रक की यदि बात कर लें बच्चों, तो मात्रक थोड़ा सा आसानी से आपसे बनेगा कि स्मॉल एम का होता है एम्पियर मीटर, आपने अभी देखा ही है, एम्पियर मीटर होता है कि नहीं, और बच्चों एल का होता है मीटर, तो टोटल हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद भी हो जाएगा, यदि स्मॉल एम का पता है तो इसका आसानी से निकाल सकते हो। इसका एक और मात्रक होता है बच्चों, ठीक है, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और ये ऑप्शन भी नहीं रहता तो फिर आप लोग दिक्कत हो जाता है, भाई ये कैसे आ गया। तो इसका एक और मात्रक है जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, जूल प्रति टेस्ला, ये भी एक मात्रक ही, ऐसा ही मात्रक। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों आप लोग याद कर लेना। अब इसके बिमी सूत्र की बात करें तो बिमी सूत्र कैसे निकाला जाता है? यदि m का मान पता है एम्पियर मीटर, तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखो द्रव्यमान नहीं है ना, द्रव्यमान 0, लंबाई है क्या? हाँ सर, लंबाई स्क्वायर, और टाइम है क्या? टाइम नहीं है तो 0, धारा है क्या? एम्पियर, हाँ ये हो गया, ये इसका बिमी सूत्र हो गया, ये इसका क्या हो गया? बिमी सूत्र हो गया। और प्रकृति की बारे में बात करें तो ये सदिश रूप है बच्चों। क्या है? सदिश। जो चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव वो आपका अदिश है। और ध्रुव प्राबल्य की बात करें तो ध्रुव प्राबल्य क्या है? अदिशी है। ठीक है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो सदिश राशि है। तो ये आज का हमारा जो टास्क था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, अभी ये आगे चलकर हम थ्योरम कराएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये दूसरा लेक्चर था, इसके पहले पहला लेक्चर आप जरूर देख लेना। बाकी जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो नोट्स जरूर ले लें शिव कोचिंग क्लासेस का, मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है और ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। कांटेक्ट नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं 96 85 29 91 49, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।